Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, आज आप लोगों के सामने जो मैं बयान करने जा रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से क्या फ़रमाया, मुसलमानों से क्या कहा जाता है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफ़ा। ये कुरान मजीद के बारे में, ये कुरान पूरे कायनात के लिए, कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनु, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए उन लोगों को जो ईमान लेकर आया। ये कुरान उनके लिए हिदायत है और शिफा है, रूहानी ग़िज़ा है। एक किताब ऐसे है जिसको पढ़ने से कोई मज़ा नहीं आता है, किस्सा कहानियाँ, एक फ़िल्म की किताबें होती, लोगों को बना हुआ बहुत सारी किताबें ना, जो किस्म ब किस्म की वाक़यात बयान कर रहे होती हैं, किस्म ब किस्म की बातें कर रहे होती हैं, हंसी मजाक की बातें भी आ रही होती हैं। और एक किताब ऐसी है अल्लाह ने जिसके बारे में फरमाया कि कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जिन्होंने ईमान लेकर आए उनको बता दे कि ये कुरान तुम्हारे लिए क्या है, हिदायत है और शिफा है, यानी तुम्हारे रूहानी ग़िज़ा है। हर चीज़ की एक ग़िज़ा होता है। इंसान की जिस्मानी जो ग़िज़ा है, कोई आपने कभी फ्रूट खा लिया, कभी अनार खा ली, कभी अंगूर खा ली, कभी सेब खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो ये आपकी जिस्मानी तौर पर एक ग़िज़ा आपको हासिल हुआ। लेकिन जो कुरान मजीद है, अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया ये रूह की ग़िज़ा है और रूह के लिए शिफा है। डॉक्टर की दवाई है, डॉक्टर की दवाई आपकी शुगर की दवाई हो गई, आपकी दिल की दवाई हो गई, आपकी सर के दर्द की दवाई हो गई, आपने पेनाडोल ले लिया या दीगर और कोई चीज़ ले ली, ये डॉक्टर की दवाई आपके लिए डॉक्टर ने सेलेक्ट की है। आपकी मैदा की कोई गोली आपके लिए सेलेक्ट की है, जिगर के लिए कोई दवाई सेलेक्ट की है, गुर्दे के लिए कोई दवाई सेलेक्ट की है। लेकिन असल जो दवा है, असल जो रूह है, रूह वो क्या है, रूहानी इलाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस में रखा है, अल्लाह की कुरान में रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले बताया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब कोई शक शुबा नहीं है, जो डरने वालों के लिए क्या है, हिदायत है। जिनकी दिलों के अंदर खौफ खुदा है, जिनकी दिलों के अंदर अल्लाह की खौफ है, जो अल्लाह को डरते हैं, अल्लाह को डरने वाले लोगों के लिए, खुदा तरस लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये किताब के मुत्तकी के लिए, यानी तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए क्या है, ये हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया, बिन देखे, अल्लाह को देखा नहीं। अल्लाह कितनी हसीन और कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, जो पूरे दुनिया को चला रहा है, वो अल्लाह खालिक, वो अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह राज़िक़ है, वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह रहीम। वो कितनी बड़ी मेहरबानी करने वाले, कितनी बड़ी निहायत रहम वाले, वो कितनी बड़ी रिज़्क़ अता फरमाने वाले। आज देखो मेरे दोस्तों, हम अपने मालिक को भूल गए। एक बिल्ली का मिसाल है, हमने अपने घर में एक बिल्ली आ गई, एक दफ़ा बच्चा दिया, दो दफ़ा बच्चा दिया, हमने उनको तकरीबन 3 किलोमीटर दूर छोड़कर आया कि भाई गंद कर रहा है, इसको छोड़ दिया। कुछ दिन खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद छोड़ दी बाज़ार में, तो उसके बच्चे थोड़ी सी बड़े हो गए, लेकिन वो वहाँ से आ गए, फिर उसको इससे भी आगे छोड़ दिया,
वो वहाँ से भी आ गया, आ गई, वो सूंघ सूंघ के हमारे घर पे पहुँच गया। फिर मैंने इससे भी पहले 3-4 मरतबा उसको छोड़कर आया, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं कि वो मालिक को ऐसे बचाने। अल्लाह ने फरमाया लक़द दरअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम मदल उलाइका हुमुल गाफिलून। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात और इंसान में से बहुत सारे लोगों के लिए अल्लाह ने जहन्नम को तैयार करके रखे हैं, जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया। अपने अक्ल के ज़रिए से अल्लाह वादहू ला शरीक ला को नहीं पहचाने, अपने अक्ल के ज़रिए से कि अल्लाह जो अकीला है, वो जो तने तना है, वो अल्लाह जो खालिक है, वो अल्लाह जो मालिक है, वो अल्लाह जो राज़िक़ है, वो अल्लाह जो जुल जलाल है, वो अल्लाह जो बाकी रहने वाली जात है, वो अल्लाह जो हमेशा जिंदा है, वो अल्लाह की जो मौत नहीं है, वो अल्लाह का कभी ओम भी नहीं आती हैं, वो अल्लाह कितनी बड़ा है, कितनी हसीन और खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर। उसको कभी अपने मालिक को याद नहीं आता है, उसका अपने अकल के जरिए से अपने रब को नहीं पहचाने। ये सारी कायनात की मालिक वो अल्लाह की जात है, आसमान और ज़मीन की मालिक वो अल्लाह की जात है, आसमान और ज़मीन की खालिक वो एक वाहदहू ला शरीक ला है और कोई नहीं है। चांद और सूरज की मालिक, सितारा और कवाकिब की मालिक वो एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो वाहदहू ला शरीक ला है, जो अल्लाह तने तना है, जो अल्लाह अकीला है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, अल्लाह ने दो आँखें दी है अल्लाह की कुदरत की चीज़ें देखकर, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखकर, चाँद को देखकर, सूरज को देखकर, सितारा और कवाकिब को देखकर, दुनिया की इस रोशनियों को देखते हुए, दुनिया की चाक चबकों को देखते हुए, उसने अपने आँखों से इतनी बड़ी बड़ी समंदरों को देखते हुए वलाहुल जवारिल मुंशाआतु फिल बहरि कल आलाम, कितनी बड़ी बड़ी जहाज़ों को तैयार करके रखे हैं कि समंदर के अंदर समंदर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी समंदरी बेड़े को तैयार करके रखे हैं, जिसके अंदर 100 जहाज़ खड़े हो सकते हैं। यह अकल किसने दी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। वलाहुल जवारिल मुंशाआतु फिल बहरि कल आलाम, बमंज़िल पहाड़ की बड़े बड़े जहाज़ों को वो तैयार कर देते हैं और इतनी बड़ी रॉकेट तैयार करते हैं कहा कि पूरी दुनिया में 1.5 घंटा के अंदर पूरी दुनिया को चक्कर लगाते। ये तो पहली की बात है, आजकल तो क्या है कि 1 घंटा के अंदर पूरी दुनिया को चक्कर लगा रहे होते हैं। 16 घंटा में 24 मरतबा है, 24 घंटा के अंदर 24 मरतबा पूरे दुनिया के अंदर वो रॉकेट चक्कर लगा रहे होती हैं। कितनी बड़ी अकल अल्लाह ने दी है। तुमने उस चीज़ को देखते हुए भी, तुमने चांद सूरज को देखते हुए कि आसमान को देखो, बेगार सुतून के अल्लाह ने आसमान बनाया, चांद सूरज को देखो किस किस्म की उसकी रोशनी अल्लाह ने पैदा फरमा दी, सितारा और कवाकब के देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे आसमान के अंदर जो है ना फूलों की जैसे चिरागों तरह सजा कर रखे हैं। फिर ज़मीन को देखो, 7 तबके ज़मीन, फिर ज़ुमवल जिबाल औतादा, इस ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़े पहाड़ों को बमंज़िल खील की, जब ज़मीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने लाकर बैठा दिया, ज़मीन की कपकपाहट की बंद करने के लिए अल्लाह ने वल जिबाल औतादा, बड़ी बड़ी पहाड़ों को बमंज़िल पहाड़ के लाकर बैठा दी। वही अल्लाह खालिक तुम्हारे मालिक है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, अल्लाह की कलाम पढ़ के जब सुनाने के बावजूद भी तुम सुनते हो, तुम्हारा उलमाओं से, तुम्हारे बुजुर्गों से, तुम्हारे दरवेशों से, हाँ, लेकिन इसकी बावजूद तुम्हारे कान जो है वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, अल्लाह वाहदहू ला शरीक ला की बात को तुमने नहीं सुनी। उलाइका कल अनआम, अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग 4 पाए जानवर है, और एक 4 पाए जानवर है, एक बिल्ली। देखो अपने रब को कभी, अपने मालिक को कभी नहीं भूलते हैं, अपने रब यानी अपने मालिक को कभी नहीं भूले। कितने किलोमीटर दूर क्यों ना भेज दो, वो तुम्हारी खुशबू सूंघ कर आ जाती हैं। और जिस रब ने तुम्हें खाने के लिए दी, जिस रब ने तुम्हें पीने के लिए दी, जिस रब ने तुम्हें दोनों हाथ दी, जिस रब ने तुम्हें सुनने की ताकत अता फरमाया, जिस रब ने तुम्हें देखने की इस्तिदात अता फरमाया, जिस रब ने तुम्हें समझने की ताकत अता फरमाया, जिस रब ने तुम्हें 2 पाँव अता फरमाया चलने के लिए, जिस रब ने तुम्हें दिल और जिगर और मैदा पूरी एक मशीन को तुम्हारे जिस्म के अंदर फीड कर दी है, उस रब को, वो रब तुम्हें खिलाने वाले, वो पिलाने वाले कितनी बड़ी मेहरबान रब है तुम्हारे, कितनी बड़ी जो है ना हमदर्द मालिक है तुम्हारे, कितनी बड़ी हमदर्द
कुदरत तुम्हारे खालिक है जो सारे कायनात के मालिक है, वो वहदहू ला शरीक लह है, उसी की तरफ तुम्हारे अकल नहीं जाते हैं। अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है। जो भी कुछ होते हैं सारे कुछ एक रब से होने का यकीन, गैर से ना होने का यकीन, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा के अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है, गैर के तरीक़ा के अंदर अल्लाह ने नाकामी रखी है। इस बात की यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर आना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। अय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन्हें बता दें ये कुरान मजीद जो है इन मोमिनीन के लिए क्या है, एक हिदायत भी है और एक शिफा है, यानी रूहानी ग़िज़ा है। ये क्या है? रूहानी ग़िज़ा है ये कुरान मजीद। व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, फिर फरमाया कि हमने इस किताब को तो एक बाबरकत किताब नाजिल फरमाया, एक बाबरकत किताब के तौर पर इसको नाजिल फरमाया। फत्तबिऊह, फिर उसकी इत्तिबा करो, वत्तकूह, और उसको डरो, और अल्लाह और उसको डरो, और इस कुरान के मुताबिक तुम चलते रहो। कोई काम करना हो तो कुरान से पूछो, कोई काम करना हो तो कुरान से पूछो, कोई अमाल करना हो तो कुरान से पूछो, आगे कदम रखना है तो फुक फुक के चलो, कुरान से पूछ कर चलो। ये कुरान से दरियाफ्त करो, कुरान से सवाल करो कि हमें कैसे चलना है। अय मुसलमानों, ये अल्लाह ने मुसलमानों के लिए फरमा दिए कि हमें कैसे चलना है। चलने का सलीका, बाजारों का सलीका, तिजारत की सलीका, मियाँ बीबी से बात करने का सलीका, अपने औलाद से बात करने का सलीका, वालिदैन से हमदर्दियों का सलीका, वालिदैन से हुस्न सलूक की सलीका, वालिद की दोस्तों से हुस्न सलूक का सलीका। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कायनात की तमाम रोज़मर्रा की उसूल और कवायद को बंद दी है। इसी कुरान के अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद है, चाहे मुस्तकबिल माजी की हो, चाहे हाल की हो, चाहे मुस्तकबिल की हो, यानी फास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट। इस सारी चीज़ें अल्लाह ने जिक्र फरमा दी इस कुरान के अंदर, ताकि तुम पर अल्लाह रहम नाजिल फरमाए, ताकि तुम पर अल्लाह मेहरबानी फरमाए, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे।